फिर कल से हम लोग एवरेज वगैरह शुरू कर लेंगे। चलो, आप लोगों को स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है ना? चलो, पहला सवाल ये तो बात हुई थी वैसे, खैर फिर भी करवा देते हैं। भाई ये जो है आपका, ये जी सीरीज वाला पेपर है, ठीक है? आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, सारे मैथ्स के क्वेश्चन खत्म करवा रहे हैं यहां पर। चलो भाई, पहला क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस 4% एनुअली बट इज डिक्रीज बाय माइग्रेशन एनुअली टू एक्सटेंट ऑफ 0.5%। बोला कि 4% तो इंक्रीज हो रहा है और उसी सेम साल में ½ % डिक्रीज हो रहा है। तो भैया ओवरऑल एक साल में कितना इंक्रीज हुआ? 3.5%। ठीक, 3.5% का इंक्रीज हुआ। और कितने साल की बात कर रहा है? वट विल बी द इंक्रीज परसेंटेज इन 3 years। 3 सालों में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? तो मैंने बताया है, जब भी इस तरह के सवाल आए तो इसका मतलब यह है कि सक्सेसिवली 3 साल बार लगा लो, 3.5, 3.5, 3.5 ऐसे करके। अब चाहो तो आप इसका फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है? चाहो तो आप इसका फार्मूला लगा सकते हो, वरना विदाउट फार्मूला भी आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर यार हम सीधा डायरेक्टली भी ऐड करें ना तो ये 10.5% बनता है, पर क्योंकि ये सक्सेसिव है तो 10.5% से थोड़ा सा ज्यादा होगा वैल्यू, और 10.5% से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है बी, इसलिए हम उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो x का मान ज्ञात करना है, यहां पे सिंपल है ये भी, ठीक है? ये देखो भाई, 169 और ये 79176, 196, 196 ऊपर आ जाएगा, 169 नीचे आ जाएगा अगर आप 1 प्लस कर दोगे, ठीक है ना? यहां पे बच जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 13, यानी कि 13 प्लस एक्स ऊपर रख लो और नीचे 13 रख लो। तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो ये 14/13 हो जाएगा, 13 प्लस एक्स बटे 13 हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा। अब ये देखो, 13 में 1 जोड़ेगा तभी तो 14 के बराबर आएगा, यानी कि एक ही वैल्यू हो गई 1। ठीक, इजी और बेसिक क्वेश्चन। आ जाओ इधर, आ जाओ तीसरे सवाल पे। 3.5 में कुल कितने 1/8 है? 37.5 में कितने 1/8 है? 1 बटा नीचे 8 भाग कर दोगे, 300 है। अब भैया इसकी कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कर लो, और क्या है, ठीक है? देखो ऐसे देख सकते हो, इसमें एक में कितने 1/8 होंगे? बोले सर 8 होंगे, ठीक है? तो 37 में कितने होंगे? 37 गुणा 8, ये हो गए। 1/2 में कितने होंगे? 4 8 होंगे, तो 4 8 और जोड़ दो। समझ में आई मेरी बात? भाई एक में कितने 1/8 है? 8 है, तो मैंने बोला 37 गुणा 8 कर दो। 37 में कितने होंगे? 37 गुणा 8। अच्छा, एक में 1/8 अगर 8 है तो आधे में कितने होंगे? 4 होंगे, तो 4 ऐड कर दिए। ठीक, ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 250, 8 समझे 56, 8 3 जा 24, 24 और 5 296 प्लस 4 300, यही जो आपने बताया। ठीक, ए ऑप्शन। चलो आगे आ जाओ। अब चौथा सवाल, 36.1। पहली बात तो डेसिमल हटा दो ऊपर नीचे दोनों से। अब आपको पता होना चाहिए कि 1024 एक्चुअली में 2⁻10 होता है, 2 की पावर होती है। 361 क्या है भाई? 361 किस में आता है? अरे बोलो, 19 का बताओ बताओ। बोलेंगे नहीं ना लायक, अरे बोलो। 360, हाँ 361 19 का है, ठीक है? ये 19 का स्क्वायर लिख दो। स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो नीचे 19, ऊपर 2/5, ये हो गया 19/32। खत्म सवाल। ठीक,
तो ये कुछ लुभावने सवाल थे जो आपको खत्म कर देने थे शुरुआत में ही। पांचवा, द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 68, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 63 एंड दैट ऑफ लास्ट 7 इज 70, द सेवंथ रिजल्ट इज। देखो हमेशा इस तरह के सवालों में ना बताऊं क्या किया जाता है, बोलेगा 13 रिजल्ट है, कितने हैं 13 रिजल्ट, तो पहले से पहला दूसरा ऐसे करते करते 13 रिजल्ट हैं, ठीक है। तो पहले तो सबका एवरेज दिया होगा, तो आप सबको ऐड, सबका जो सम है यानी कि कितना होगा सम 13 गुणा 68। फिर बोलेगा जो पहले 7 हैं, पहले 7 उनका एवरेज दे देगा, पहले 7 का एवरेज है 63, तो इनका सम कितना होगा 63 गुणा 7। फिर बोलेगा आखिरी 7, आखिरी 7 का एवरेज निकाल के दे देगा, कितना है 70, तो सम कितना हो जाएगा 7। आपको करना ये होता है कि ये जो बड़ा सम होता है उसमें से ये दोनों छोटे छोटे सम घटा देने हैं, तो जो टर्म उसने पूछी है ना वो निकल आती है अपने आप, और वही पूछी होती है जो निकलनी होती है, ठीक है। तो आप बड़े सम में से ये दोनों छोटे छोटे सम घटा दीजिए, ठीक। तो ये देखो भाई, ये 63 इंटू 7 है, 70 इंटू 7 है, तो ये 133 इंटू 7 कर दूं, ठीक, और 13 इंटू 68 कर दूं, कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब आप इसको घटा बटा लो गुणा गुणा करके, मैं तो यूनिट डिजिट देखूंगा सिर्फ, तो यूनिट डिजिट देखने गया तो 3 8 जो 24 का 4 और 3 7 जो 21 का 1, 4 माइनस 1 3 आएगा। अच्छा, सातवां रिजल्ट पूछा है, एक मिनट भाई, कहीं गलती कर दिया कैलकुलेशन में मैंने। अच्छा, तेरह 133 इंटू 7, कोई सा पॉइंट छूट रहा है क्या भाई? कौन से वाला बोल रहे हो? अरे 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 यार, यहाँ गड़बड़ कर दी है यार, यहाँ गड़बड़ कर दी। 13 लोग है ना, मैंने 68 से गुणा कर दिया। ठीक तो किया है, ठीक तो नहीं नहीं, ठीक 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 है। 13 इंटू 68 होगा, हम्म, अच्छा मुझे ये बताओ, ये सब गुणा करके बताओ, अगर मैं इसी को देखूं तो 13 गुणा 68 माइनस 63, 13 133 गुणा 7 ही आ रहा है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। चलो, एट एट फोर माइनस ये आपका 931, अरे कुछ तो गड़बड़ है। अरे बड़े वाले में हाँ, बड़े वाला ये होता है, रुको रुको, एक चीज गलत बता गया मैं, सुनो, ये दोनों में से इसको घटाते हैं हमेशा, ठीक है, इन दोनों के सम में से ये जो है ना 13 इंटू 60, इसको घटाएंगे। अब निकाल, अब निकाल लो अब यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये 133 गुणा 7 आएगा, ठीक, ये माइनस 13 गुणा 68 आएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3 8 24, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? क्या ले लेते हो, 10 ले लेते हो, इसके कैरी लेते हो 10, तो 11 माइनस 4 कितना हो गया 7, 7 का कौन सा रहा, हाँ 7 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट से निकाल के हो जाएगा काम। मैंने बस यही गड़बड़ की कि इन दोनों को ऐड करके फिर माइनस किया जाता है भाई, तो जो चीज निकलनी होती है ना, जैसे यहाँ 7वीं टर्म है, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, 7वीं टर्म ही निकलेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जो भी दो एवरेज होते हैं छोटे छोटे वाले, उनको ऐड करके तीसरे वाला सबट्रैक्ट कर देना है, बस अपने आप आ जाएगा आपके पास, ठीक।
आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये रहे 51 से 55 नए सवाल। ये डीआई के सवाल बचे हैं मेरे ख्याल से। अब सारे डीआई के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बार ग्राफ, टेबुलर फॉर्म, ये सब बहुत पूछा है इसमें। चलो भाई आ जाओ। और देखी जाए ना बात भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल नहीं पूछा, एसआईसीआई भी नहीं पूछा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी डीआई में ही आया है, बस अलग से नहीं पूछा है। ठीक है, एवरेज भी पूछा है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ऐसा कुछ भी चैप्टर नहीं आया है यहाँ पे। चलो आ जाओ। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, आशीष पांडे ने ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग आशीष। हाँ देखो भाई, द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज नोटेड इन द ईयर, मैक्सिमम प्रोडक्शन किस में है भाई, ईयर ही 14 और 15, डी ऑप्शन है ना, ये तो आसान है। अच्छा, द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2011 ओवर इट्स प्रीवियस ईयर, तो इसमें प्रीवियस ईयर से कितना इंक्रीज आया है, कितना इंक्रीज आया है भाई, 14 का इंक्रीज है, 14 का इंक्रीज 44 पे, परसेंटेज वाइज कितना हो गया ये। देखो अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे तो देखो, एक 31.8 दिख रहा है, एक 37.5 दिख रहा है, एक 36% दिख रहा है। अब मेरे को इसका पता है ये 1/8 होता है। ठीक, अगर ये सही है तो ये इसका 1/8 होना चाहिए, है ना। 44 का 1/8 कितना होगा, ठीक है, 44 का 1/8 कितना होगा, 44 का 1/8 कितना होगा, 8 5 40, 5 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला भाई। ठीक है, ये तो नहीं होने वाला, ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, पर हमारा कितना है 14 पॉइंट समथिंग, मतलब इसका दुगना है, मतलब जो हमारी परसेंटेज भी होगी वो दुगनी होगी 37.5 की। तो ऑप्शन बी ऑप्शन ही सही होगा। बात समझ में आई, या आप निकाल लो। ठीक, 44 का 10% निकालोगे 4.4 आएगा, 30% के आसपास चल जाओ, यानी कि 3 गुना निकाल लो एक बार, 31.8 आ रहा है। रुको रुको, 3 4 जा 3 4 जा 12, और ये हो गया 13, ये हो गया 14.2। तो रुको 1 मिनट, थ्री फोर जा 12 और ये हो गया 13.2। तो देखो भाई, जब 30% होगा तब आप 13.2 तक पहुंचोगे, पर आपको कहां तक पहुंचना है, 14 तक, तो ये लगभग 30% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। ठीक ठीक ठीक, क्लियर है भाई। अच्छा, 37.5 भैया 3/8 होता है, 3/8 होता है, तो 3 पंजे 15, हाँ वो ज्यादा चला जाएगा, थोड़ा कम रहेगा। ठीक ठीक ठीक, समझ में आया भाई, क्लियर हुई बात। बोलो, समझ में नहीं आई तो सिंपली जैसे करते हैं ना वैसे कर लो, 14/44 काटापेटी करके कर लो। मैं हमेशा इस तरीके से करवाता हूं आपको कि जैसे 44 है, ये इसका कितना 14, इसका कितना परसेंटेज ये निकालना है ना आपको, तो आप एक काम करो, पहले इसका 10% निकाल लो, आ गया 4.4, फिर 30% निकाल लो, 30% मतलब 3 गुना, 30% निकाल लो, तो 30% आया 13.2, तो ये जो 14 होगा 30% से हल्का से ज्यादा होगा, हल्का से ज्यादा एक ही ऑप्शन है ए, बस खत्म। ठीक, बाकी आप वैसे कैलकुलेट कर लो यार, जैसे मन कर रहा हो, जैसे ये 7 से जाएगा, ये 22 से जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको ऊपर वाले को 3.5/11 लिख लूं गुणा 100 करके तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/11 की परसेंटेज मैं जानता हूँ, 1/11 की परसेंटेज होती है 9.99 समथिंग, उसमें 3.5 का गुणा कर दो। ठीक है, 3 9 27, ये लगभग 10 मान हो गए,
तो ये लगभग लगभग 35 हो जाएगा, 35 से परसेंटेज कम रहेगी, ए की 35 से परसेंटेज कम है, ए ऑप्शन। ऐसे कर लो, कैसे भी सोच लो, डिपेंड करता है कैसे सोच रहे हो आप। द प्रोडक्शन फेल डाउन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द ईयर, किसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है, किस वर्ष में, किस वर्ष में गिरावट नजर आ रही है भाई सबसे ज्यादा, यही है ना। बाकी सब जगह तो इंक्रीज ही हो रहा है लगभग, और डिक्रीज इतना भारी है नहीं, तो मैक्सिमम इन द ईयर डिक्रीज हुआ है 2016 से 2017 वाला, सी ऑप्शन। ठीक, आ जाओ 54। द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम ड्यूरिंग द ईयर ओवर इट्स प्रीवियस ईयर। अच्छा, मैक्सिमम इंक्रीज किसके अंदर आया है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, मैक्सिमम इंक्रीज भैया ये वाला ही है, मैक्सिमम इंक्रीज प्रीवियस ईयर के मुकाबले, है ना। परसेंटेज नहीं पूछिए, डायरेक्टली यही पूछ रहा है। तो 2013 से 2014 वाले में, 2013 से 2014 यानी कि ए ऑप्शन, ये वाला। हम्म, अरे हाँ यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रीवियस के मुकाबले पूछा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, 2015-16 वाला आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक, आगे देखो। द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ओवर द इट्स प्रीवियस ईयर, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, प्रीवियस ईयर 2013 से 2014 वाला होना चाहिए, हाँ ठीक। द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर वाज, पहले 3 साल कितना प्रोडक्शन था एवरेज पूछा है, पहले 3 का एवरेज पूछा है, तो भैया ये रहे पहले 3 की वैल्यूज, अब इनका एवरेज निकालना है। मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है यार, पिछले वाले के मुकाबले, जो पिछला एच सीरीज का जो डी आई था उसके मुकाबले ये वाला ज्यादा इजी है, इजी डी आई है, इसमें कैलकुलेशन उतनी नहीं करवा रहा। खैर अगले वाला देखते हैं कैसा आएगा। पर ये हो गया 4, 4, 8, 5 हाँ, 140, 144, क्या कह रहे हो, बटे 3। ठीक, 3 4 12 बचा 3 8 24, 48, 48 होगा भाई इसका आंसर। ठीक, अच्छा यहाँ आसान लगता है ऐसा कह रहे हो, है बेटर क्या। हम्म, चलो आ जाओ इस सवाल की तरफ। देखो भाई, पहला डीआई मेरे को पिछले वाले पेपर के मुकाबले इजी लग रहा है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थी। अब इसमें देख लेते हैं, अगर इसमें कैलकुलेशन करवाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। चलो, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी एक्स। क्या कह रहे हो यार, बोल के चुप हो जाते तुम लोग, फिर चुप हो गए। अच्छा, अच्छा, अरे आजा भाई, क्यों नौटंकी कर रहा है। हाँ भाई चलो, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन। चलो आगे के सवाल देख लेते हैं। ये देखो भाई,
बोला है द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द शोन फिगर, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी एक्स इन करोड़ रुपीज। ठीक है भाई, करोड़ रुपीज की बात हो रही है। नेटवर्क बारिश में नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है आशीष। करोड़ रुपीस की बात हो रही है 2013 से 2019 के बीच में। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं भैया करोड़ में है, और ग्राफ भी आपको यही बता रहा है कि ये क्वांटिटीज करोड़ में है। ठीक है भाई, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है भाई सबको? चलो ये देखो भाई, द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ ई। भाई क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? पहले ये बताओ मुझे, सभी बच्चे बताओ, आवाज आ रही है? भाई आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है भाई सभी को? सभी बच्चों को आ रही है? चलो शुरू करूं फिर आगे। अच्छा अच्छा, चलो भाई ठीक, सुनो। The difference of the number of years in which import of X is less than the average import and in which the import of X is more than average import। समझ में आया कि भैया इसका जो भी एवरेज होगा, इन सब का जो भी एवरेज होगा, एवरेज से ज्यादा वाले, एवरेज से कम वाले, इन दोनों का अंतर बताना है आपको। सवाल ये है, ठीक। अब देखो एवरेज कितना होगा, निकाल लो एवरेज। 7 9 16, 16 और 12 28, 28 और 12 40, 40 53, 53 और 20 73, 7300 होगा। 7300 कितने साल का है भाई? 3 3 6 सालों का है, ठीक। 7300। अब ये कितना आ रहा है? 6 12 जा 72, बचा 1, 6 1 जा 6, 4 और 6 6 जा 36, बचा 4, तो ये इतना आएगा लगभग, ठीक है। 1216.66 आपका एवरेज आ गया। चलो जी ठीक है। अब देख लो कितने कम है कितने ज्यादा है, ज्यादा वाले देख लो और कम वाले देख लो। देखो कम वाले गिनती कर लेता हूं मैं। कम वाले हैं 700 900 1200 भी है, 1200 भी है, तो ये चारों आ गए कम में, ठीक। ज्यादा वाले कितने हैं? ज्यादा वाले 2 ही हैं, तो ज्यादा वाले और कम वालों के बीच का अंतर कितना हुआ? 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है जी? ये हो गया 56वां सवाल। 57वां देख लो। द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग दिस ईयर ओवर इट्स एवरेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्स ओवर ऑल द ईयर्स। ठीक है जी। तो क्या बोला है? एवरेज को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, और जो परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखना भाई, अच्छा सवाल बना है। द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग दिस ईयर ओवर इट्स एवरेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्स ऑफ ऑल ईयर्स। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है किसका? एक्स का। 2018 से 2019 में कितना इंक्रीज आया है? तो कितने का इंक्रीज आया है? 7000 का, 700 का, सॉरी, ठीक है। 700 का इंक्रीज आया तो 700 आप ऊपर रखोगे। एवरेज आपने निकाल ही लिया है, कितना है एवरेज? 1216.66, ठीक है, गुणा 100 कर दो। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लो। देखो मैं हमेशा कैलकुलेशन कैसे करता हूं परसेंटेज निकालने के लिए? मैं पहले इसका 10% निकालूंगा नीचे वाले का, ये हो जाएगा इतना, 121 के समथिंग। अब मुझे ये तो निकला मेरा 10%, मुझे तो 700 पे पहुंचाना है इसको, ठीक है। 700 पे कैसे पहुंचा सकता हूं? 5 से गुणा करो एक बार। अगर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो 5 6 30, 5 1 और ये 8 और ये 60, ठीक है, 608 तक पहुंच गया अगर 5 से गुणा किया।
मतलब 50%, 50% तो इतना हो गया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, 10% और जोड़ ले रहा हूं इसमें, क्योंकि 10% तो मेरे पास ऑलरेडी है। एक मिनट इधर करने दो। 10% तो भैया मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसमें जोड़ ले रहा हूं, तो 60% पे पहुंच जाऊंगा मैं। तो इसमें भी क्या करो, यहां पर 10% लाके जोड़ दो, मतलब 121.6 जो मेरे पास ऊपर पड़ा उसको जोड़ लिया मैंने। ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये 729, मतलब 60% ज्यादा हो गया। मुझे तो 700 तक जाना था, मैं कहां तक चला गया, 729 तक। तो मेरी जो परसेंटेज होगी वो 60% से कम होगी। ठीक, 60% से एक ही परसेंटेज कम है। खत्म सवाल। समझ में आया सबको? अंदाजा लगा लिया करो, अंदाजा लगा लिया करो हमेशा, क्योंकि ये वैल्यूज ना काफी दूर दूर हैं, और जब वैल्यूज दूर दूर हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है एवरेज से, या कह लो अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन किया करो जब वैल्यूज दूर दूर हो। आ जाओ भाई, अगले पे आ जाओ। 58वां सवाल देख लो। द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स फ्रॉम 2014-15 टू 15-16, इंक्रीज कितना आया भाई? तो मतलब इन 2 सालों की बात कर रहे हैं, कितना इंक्रीज आया? कितने का है? 300 का इंक्रीज है 900 पे। तो 300 900 का कितना होता है? 1/3, यानी कि 33 सही बटा 3, इतना तो होगा भैया। 300 का इंक्रीज है ना, कितने पे? 900 पे। तो ये 1/3 ही तो है, 1/3 की परसेंटेज 33.33। आ जाओ अगला 59 देख लो। द एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ईयर बाय ईयर फॉर ऑल द ईयर्स इज, बोल रहा है जो एवरेज इंक्रीज है, एवरेज ऑफ द इंक्रीज, अच्छा इन द इंपोर्ट ऑफ ईयर फॉर ऑल, बोल रहा है इंक्रीज जो हो रहा है ईयर बाय ईयर, ये जो इंक्रीज हो रहा है इसका एवरेज बताना है आपको। ठीक है, एवरेज किसका? इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ एक्स ईयर बाय ईयर, जो साल दर साल बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उसका एवरेज निकालना है। तो इंक्रीज पहले में कितना हुआ? पहले में 200 का इंक्रीज, दूसरे में 300 का इंक्रीज, तीसरे में 0 का इंक्रीज, आखिरी वाले में 100, फिर ये तो आपको बताया ही है मैंने 700 का इंक्रीज। तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया भाई? 700 और 300 को जोड़ दिया मैंने, 1000 हो गया, और 1400 हो गया, 1300 हो गया। ठीक, 700 और 300, 1000, 1300। तो 1300 का इंक्रीज हुआ है, मुझे इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कितने संख्याओं का निकाला है मैंने? 1 2 3 4 5 संख्याओं का। तो 5 को बटा में लेके आ जाऊंगा। 5वें बटे को लेके आना मतलब 10 गुणा 2 करना, 1 0 काट दो, यानी कि 260 आ जाएगा। ए ऑप्शन। क्लियर हुआ भाई सभी को? ठीक, अगले में चलते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स देयर वाज अ मोर इंपोर्ट ऑफ एक्स देन द एवरेज इंपोर्ट ऑफ एक्स, ये तो निकाल चुके हैं हम पहले। हाँ, कितने साल ज्यादा हैं एवरेज से, तो वो तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 हैं ज्यादा, तो सी ऑप्शन। ठीक, आ जाओ अब इस पे देखते हैं। चलो भाई, इन द फॉलोइंग टेबल 4 पर्सन ए बी सी डी आर सेलिंग आइटम्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। ठीक है, हफ्ते के अलग अलग दिन 4 लोग, ए बी सी डी 4 लोग कुछ कुछ सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं आइटम। तो कितने आइटम सेल किए वो उसका डाटा है आपके पास। अब क्या बोल रहा है? द परसेंटेज इंक्रीज, 61वां पूछ रहा हूं। द परसेंटेज इंक्रीज फॉर सेलिंग ऑफ द आइटम्स बी कंपेयर विद द सेलिंग ऑफ आइटम्स डी इन ऑल 4 डेज ऑफ द वीक इज। तो यही पूछा है कि डी का टोटल निकाल लो, बी का टोटल निकाल लो। अब देख लो कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। देखो भाई, इसको ऐड करूंगा 40 50 90 90 110 150, 150 तो ये हो गया 8 5 13, 150 में 13 जोड़ोगे 163। ठीक, वैसे 20 20 40 80 80 और 120, और 6 और 1 7, 127। तो क्या हुआ है भाई, कितना इंक्रीज हुआ है डी से बी में? ठीक है, डी से बी में कितना इंक्रीज हुआ है? तो ये हो गया आपका 6 3 पे पहुंच गया, 36 हो रहा है। ठीक है, 36 का इंक्रीज हो रहा है। 36 का इंक्रीज किस पे देखना है भाई? परसेंटेज इंक्रीज फॉर सेलिंग ऑफ आइटम्स बी कंपेयर विद, कंपेयर किससे किया गया है? आइटम डी के साथ। तो आइटम डी वाले नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे,
अब काटापीटी कर लो इसकी, ठीक है। किसी से कट रहे हैं क्या ये? अगर देखो कुछ समय के लिए मैं इसको 1/125 मान लूं थोड़ी देर के लिए, अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहता हूं क्योंकि मेरी वैल्यूज थोड़ी दूर दूर है, अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा हूं। ज्यादा भयंकर अप्रोक्सीमेशन मत करना, मतलब ये मैंने 127 माना है, ये नहीं आप 120 ही मान के बैठ जाओ, इतना मत घटाना, 2 घटाया मैंने बस, इससे ज्यादा नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने नीचे वैल्यू कम ली है, ठीक है, ऊपर ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा है, तो जो भी ये वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में ज्यादा आएगी और ये वाली थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, ये वाली थोड़ी सी कम होगी क्योंकि एक उसके नीचे 127 है, इसके नीचे 125 है, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा आएगी वो कम आएगी, तो ओरिजिनल वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम आएगी। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। 25 5 जा 25 4 जा, ठीक। अब इधर को कैलकुलेट कर लो, ये 144/5 हो गया, बटे 5 मतलब 10 गुणा 2 यानी कि 28.8। 28.8 से ये वैल्यू कम मिलेगी आपको, ये वाली जो परसेंटेज होगी 28.8 से, 28.8 से हल्की सी परसेंटेज यही कम है, ये देखो बी ऑप्शन। क्लियर है भाई, समझ में आया? वरना पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो पूरा कर लो, या जैसे मैं बताता हूं वैसे कर लो। 127 क्या इतना ही आ रहा है ना, हाँ 127 का पहले 10% निकाल लो, ये आया 10%, ठीक। अब मैं एक काम करता हूं, 3 गुना चला जाता हूं, क्यों मुझे दिख रहा है ये 36 है। अब मुझे पता है यार, देखो इसका 3 गुना निकालोगे ना तो 36 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, पर मुझे 36 से कम चाहिए, ठीक है, तो 30% से तो वैल्यू डेफिनेटली कम है और थोड़ी सी कम है, ठीक, तो 30% निकाल लेते हैं, कोई नहीं। अगर मैं इसका 30% निकाल लूं तो आपका 30% हो गया 3 गुना, यानी कि 3 7 21, 36 और ये 38.81 पे पहुंच गया मैं, मुझे चाहिए 36 तक की। तो मैं एक काम करता हूं ना, इसमें से 1% घटा लेता हूं। 1% घटाना मतलब इसका 1/10 करना, ठीक है, 1/10 किया इसका तो 1.27 घटा दो, ठीक। तो आप इसको घटाओगे तो ये लगभग 29% पे पहुंचेगा, और ये 7 10 में 7 गया 3, ये 0 तो 10 में 2 गया 8, ये 7 6 36.83 29% है, और मुझे चाहिए 36 की परसेंटेज, तो 29 से हल्का सा कम यानी कि यही 28 पॉइंट, तब भी 28.3 आएगा, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, बाकी जो मैंने पहले किया ना अप्रोक्सीमेशन, वैसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आ जाओ चलो 62वां देखो भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ आइटम सेलिंग ऑन मंडे टू एवरेज ऑफ आइटम सेलिंग ऑन फ्राइडे। ठीक है भाई, एवरेज निकालना है किसका, मंडे के सारे आइटम्स जो है उनका ऐड करोगे और फिर उनका एवरेज निकालोगे, ठीक है। मंडे को कितने आइटम सेल हो रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, 4 लोग, तो डिवाइड बाय 4 करोगे, ये मंडे का हो गया भाई, ठीक। वैसे ही फ्राइडे के सारे आइटम को जो सेल हुए हैं उनको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, फिर माइनस करोगे। यही तो सवाल बोल रहा है कि दोनों के दिन का मतलब मंडे का और फ्राइडे का जो एवरेज है उसका अंतर निकालो। तो मैं बोल रहा हूं यार ये 4 कॉमन ले लो नीचे, तो मंडे को जो सम हो रहा है और जो फ्राइडे को सम हो रहा है उसका अंतर निकाल के फिर 4 से भाग कर दो, तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, है ना। इससे फायदा क्या है, फायदा यह है कि एक बार इसको 4 से डिवाइड किया, एक बार इसको 4 से डिवाइड किया, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे का सम निकाल लो, फ्राइडे का सम निकाल लो। मंडे का सम कितना है, फ्राइडे का सम कितना है, टोटल कर ले। 4 4 80 80 और 100 और 120, 120 और 5 5 10, 130 ये हो गया। टोटल इसका कर लो अब, 40 40 40 80 80 और ये 90, 90 में 5 5 जुड़ेगा, 100 बन गया, 100 और 109, ठीक, ये 109 हो गया भाई। तो 130 उसका आया मंडे का और 109 आया फ्राइडे का, ठीक, बटे 4 कर देंगे। अब ये है ही कितना, ये 21/4 है, मतलब ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग मतलब सी ऑप्शन, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया। आगे चलते हैं, अब जिन जिन के सही हो रहे हैं ना उनका सर, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, सी ऑप्शन, है ना। अच्छा किसी के सही हो भी रहे हैं,
अरे दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है सारे बच्चों को? रुको 1 मिनट यार। भाई दिख रही है स्क्रीन? आवाज आ रही है ना भाई सभी को? चलो चलो आ जाओ, 63वां सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं आप जी। मैं इसको एडजस्ट कर दूं, हाँ ठीक है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए? रेशियो ऑफ द आइटम सोल्ड बाय ए, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेंगे भाई ए वाले का। ऑन ट्यूसडे, अच्छा सिर्फ ट्यूसडे की बात हो रही है, ठीक है। एन आइटम सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे, आइटम सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे, यानी कि 45। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो कितना हो गया, सत्ते और निम्न में ऑप्शन। भाई ये ज्यादा आसान है, पिछले वाले पेपर के मुकाबले ये ज्यादा इजी है, ठीक है। चलो किस किस के हत्या है ये पेपर? हाँ, क्योंकि उस वाले में थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी। आइटम आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे, आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे कितना है भाई, 20 है। इस कलर को नहीं, दूसरा रंग लेंगे, ये वाला नहीं चुना अभी तक। 20 आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे 20 है। इज व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है किसका जी, आइटम सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे, आइटम सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे मतलब 45 की बात कर रहे हैं, तो गुणा 100 कर दो। अब इसमें है ही क्या भैया, काट लो, 5 4 जा 5 9 जा 4/9, 1/9 की परसेंटेज कितनी, 11, 11 पॉइंट समथिंग, 4/9 की 4, ठीक है। ठीक, आगे चलो। 65th, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द आइटम सोल्ड बाय बी सी डी ऑन मंडेज, ट्यूसडे एंड सैटरडे रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली बोला है मतलब बी का मंडे वाला चुनना है, सी का ट्यूसडे वाला चुनना है, डी का सैटरडे वाला चुनना है। चलो भाई, बी सी डी, इसका मंडे, इसका ट्यूसडे और इसका सैटरडे, मतलब 45, 48 और 40 का एवरेज निकालना है। 45, 48 और 40 का एवरेज निकालना है, ठीक। तो देख लो भाई, अगर मैं एवरेज 40 मानूं, ठीक, तो एवरेज 40 से ये कितना ज्यादा है 5, ये कितना ज्यादा है 8, तो टोटल ज्यादा कितना हो गया 13, तो 13/3, ठीक। 13 को मैं बांट दूंगा इक्वली 3 में, तो ये हो जाएगा 40, 3 3 जा 9, सॉरी 3 4 जा 12, ठीक है। फिर 1/3 यानी कि 4.33, तो ये 44.33 आएगा, ठीक जी, समझ में आया? या जैसे आप एवरेज निकालते हो वैसे निकाल लो। ये हो गया 120, ये 133 आएगा, 133/3, तो 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12 बचा 1, तो वो 0.33 हो जाएगा, 44.33, ठीक जी, समझ गए? इतना हो गया, चलो। अरे ये बाकी है अभी, तभी तो मैं सोच, हाँ ये आसान है। इस ये डाटा कैलकुलेटिव लग रहा है मुझे इसमें।
अच्छा चलो 66वां देखते हैं भाई। पहला सवाल, सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया की बात हो रही है 2010 से 17 तक की। ये टन में दी हुई हैं सारी वैल्यूज। ठीक है जी। पूछा गया है कि ड्यूरिंग 2016 से 2017, मतलब लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शोज डिक्रीज इन प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। अच्छा, डिक्रीज किसने किया है? ये इंक्रीज कर रहा है भाई, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा डिक्रीज? हाँ, ये डिक्रीज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया राइस मिला मुझे पहला डिक्रीज वाला, तो मैं इस ऑप्शन को होल्ड कर लेता हूं। ठीक है, फिर देखो डिक्रीज वाला मुझे ये भी दिख रहा है जो कि मेज है, पर मेज मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है जैसा कि अंकित बता रहे हैं। वैसे ही बाकी सारा एक ये भी डिक्रीज है, ये डिक्रीज है जिसका होना चाहिए पल्सेस, पल्सेस ऑप्शन में नहीं है, तो आप राइस को ही टिक करोगे। द प्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इन 2015 से 2016 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स दैट इन 2010 टू 2011। मतलब वही है, 2015 और 16 वाले को ऊपर रखो, 2010 और 11 वाले को नीचे रखो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, तो भाई ये देखो, हाँ तो 2015 से 2016 वाला पोटैटो की बात हो रही है ना। पोटैटो कहाँ है भाई? पोटैटो ये रहा 400। हम्म, बिल्कुल 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 भाई, एक्चुअली में रेशियो इसकी पूछी गई है 400 और 210 की। देखो ये दुगने से थोड़ा सा कम है, तो दुगना तो नहीं होगा, है ना? दुगने से हल्का सा कम है, क्योंकि 210 का दुगना कितना होता? 420। ये 420 से हल्का सा कम है, तो दुगने से हल्के से कम वाली वैल्यू देखोगे कौन सी मिलेगी? एक ए मिल सकती है, एक बी मिल सकती है। कौन सा टिक करोगे? काट ही लो ना यार, इतने में कहा सोचना। हाँ काट लो, इतने में काट लोगे आराम से। ठीक है, काटा पीटी करोगे, कितना आ रहा है? 21 वन जा 21, ये आपका 19 आएगा, 19 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, 19 से 190, 18, 9 ही जाएगा, 1.9 जाएगा भाई। ठीक, कैलकुलेशन करने पे समझ में आया? ठीक, बस इतना ही करना था। और फिर भी थोड़ा बहुत अगर वैल्यूज काफी पास दी हो ना, जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार क्या होगा, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, जब दूर हो, हाँ जब दूर हो तो अप्रोक्सीमेशन करो। आ जाओ इधर आ जाओ। वीट प्रोडक्शन स्टार्टेड शोन शोइंग अ स्लम्प, स्लम्प मतलब गिरावट ड्यूरिंग, तो भाई किस वीट में किस साल में स्लम्प आया है, मतलब गिरावट आई है? स्टार्टेड शोइंग मतलब कहां से गिरावट आनी शुरू हुई है वीट के अंदर, किस साल से? तो भैया देखो ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज है, अब गिरना शुरू हो गया। ठीक है, हाँ 2013 से गिरना डिक्रीज हो गया, अब ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, और फिर इंक्रीज हुआ है, वो छोड़ो। पर उसने डिक्रीज कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो पूछा है, तो डिक्रीज कहाँ से स्टार्ट हुआ है भाई? 2013-14 से, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक, इनमें से किस फसल में 2013-2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? अच्छा, 2013 से 2017 के बीच में, ये रहा 2013 और 2017, इसका मध्य कौन होगा भाई? ये दोनों ही मिलेंगे मध्य, तो मध्य में उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, तो यहां से यहां तक वृद्धि इंक्रीज किस में हो रही है ये पूछ रहा है एक्चुअली में। लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, तो भैया ये देखो, ये डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो बाजरा। ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो एक ही है भैया, बाजरा। ठीक है, बाजरे दा सुट्टा। बहुत बढ़िया।
2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? अरे ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन कहीं से छाप है, जैसे हिंदी में मिला इनको, ठीक है, तो अंग्रेजी वाला उसके नीचे छाप है, और बाकी क्वेश्चंस पे आप नजर मारोगे तो अलग अलग है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ दे रखा है। कोई भरोसा नहीं। हाँ, चलो 2010 से 2011 से, अच्छा मतलब इस साल से शुरू हुए और लास्ट साल तक की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन क्या होगा? एवरेज निकालना है आलू का, टोटल करके एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। क्या छोड़ दूं आप लोगों पर या कर लोगे? कराए? बताऊं इसको कैसे करो? इसको एवरेज मान लो 250, देख लो चाहे तो 250 के आसपास ही मिलेगा कहीं, ठीक है। एवरेज मानो 250, फिर 250 से ये कितना कम है? ये 40 कम है। ये कितना कम है? ये 30 कम है। ये कितना कम है? ये आपका 28 कम है, ठीक। ये 5 कम है। ये कितना ज्यादा है? ये भैया आपका 65 ज्यादा है, बिल्कुल। ये 150 ज्यादा है, ठीक। और ये आपका 195 ज्यादा है, 195, ठीक। अब देख लो जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं और पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं, उनमें से नेगेटिव और पॉजिटिव को घटा दो। तो देखो भैया ये 5 मैंने इसको इसमें से घटा लिया, 60 रख लिया, ठीक। और ये आपका 70 है नेगेटिव, 70 नेगेटिव तो -10 बच गया इससे, तो ये 140 रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका 140 और 195 कैलकुलेट कर लो, 9 4 13 और ये 3, ठीक। ये भी कर लिया मैंने। 28 को माइनस करना ना भूलें, यानी कि 302। अब ये 302 को आप भाग करोगे कितने सालों में? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में, ठीक है। और 250 आपने एवरेज माना ही था, ये प्लस में जाएगा, तो 7 4 ज़ा 28 बचा 2, तो 7 3 ज़ा 21, उतना ही आएगा। तो ये आपका आ गया 93 पॉइंट समथिंग, 293 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये आएगा 293 पॉइंट समथिंग। क्लियर है भाई? समझ में आया किसकी रीजनिंग? एक मिनट, बेटा मैंने तो सिर्फ वही देखा है ना, मैथ्स ही देखा है। और ध्यान रखना अगला पेपर मुश्किल आएगा। इतना इजी नहीं देगा, यही लगता है सबको। चलो भाई। ठीक है भाई, ये हो गया ना क्वेश्चन। बाकी और कोई है मैथ्स का क्वेश्चन? आप लोगों को तो पता होगा। हाँ, किसका पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? रीजनिंग का बता देना। इसकी अच्छा, कहाँ मिलेंगे मुझे? भाई ये पेपर मुझे आसान लगा पिछले वाले के मुकाबले, पिछले वाले में कैलकुलेशन करवाई थी, ठीक है। तो और उतना फर्क नहीं है, 20% का फर्क है बस, मतलब 20% इस ज्यादा कैलकुलेटिव है ये पेपर। अरे आंट दी हुई है बुआ। चलो, तुम्हारी माँ के पति के, कभी कभी तो ऐसा लगता है गाली दे रहा है सामने वाला, है ना। तुम्हारी माँ के पति के बहन मेरी बुआ है, ठीक है। देखो अपने आप को रखा करो, ठीक है, और आप सोचा करो कि आपको कोई बोल रहा है, फिर अपनी रिश्तेदारी में चेक कर लिया करो कि कौन बैठ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारे माँ के पति, पति कौन होंगे? पापा, ठीक है। यहां तक कैंसिल कर दो, पापा की बात हो रही है।
पापा की बहन, पापा की बहन बुआ, तो मेरी बुआ है। हाँ, तो पापा की बहन कौन होगी? बुआ। अब उस लड़की की भी बहन ही लग रही है, मतलब उस महिला की भी वो बुआ ही लग रही है ना? उस महिला की भी वो बुआ ही लग रही है, मेरी भी बुआ ही लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हम दोनों भाई बहन हैं आपस में। ठीक है, तो आदमी से किस तरीके से संबंधित है? बहन है। क्लियर है भाई? समझ में आई बात? और हिंदी में ही किया करो इसके सवाल हमेशा। मैं खुद हिंदी में करता हूं। ठीक है, हमेशा ऐसे ही सोचा करो। हाँ, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता रेबीज होता है, कुत्ते से मच्छर से क्या होगा? मलेरिया। और क्या होगा भाई? डॉग से रेबीज होता है ना, तो मॉस्किटो से क्या होगा? मलेरिया। तो जान से मार लो, वरना डेथ रख लो। हैं? अब मर जाते हैं वो बात अलग है, पर बीमारी की बात हो रही है यहाँ पे। 18वां, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द वर्ड्स इन द ग्रुप। ऑड वन आउट वाला सवाल। ठीक है, नन, यानी हिंदी में देखो इसका, धर्म संगनी, अच्छा, मुनि, पादरी, शूरवीर, यही है। बाकी तो पाठ पूजा वाले लो। हाँ, 19वां सवाल देख लो भाई। In a certain code language, this word is written is this. How is advantage is written in that code? तो भैया क्या हो रहा है देख लो एक बार। ये देखो, ये पलट के उल्टा लिख दिया है ना, यूटी को पलट के बीच में रख उल्टा कर दिया, और फिर इसको पलट के उल्टा कर दिया। ठीक जी, वही काम यहां कर लो आप। पहले 4 लेटर पकड़ लो, उल्टा करके लिख लो। ए वी ए, ए वी ए, यही 2 ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, तो ये तो हटा दो आप। ठीक, फिर एंटी को पलट के लिखना है, एंटी को पलट के टी एन लिखना है, वो इसी में है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये रहा। इफ, हाँ, इफ 18 फरवरी 2005, 18 फेब 2005 कॉल करता है फ्राइडे को। ठीक, तो हाँ बेटा, अच्छा, देन व्हाट विल बी द डे ऑन द 18 फरवरी 2017? 18 फरवरी 2007। तो भैया देख रहे हो आप, सालों में अंतर है बस, मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज ढूंढने हैं हमें 2005 से 2007 के बीच में। हाँ, ना ना बेटा, ना ना, गलती कर रहे हो। 2005 से 2007 जा रहे हैं हम। टिक हो जा भाई, मान जाओ भैया जी, मान जाओ प्लीज। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी इसमें। 2005 से 2007 में जाना है भाई। ठीक, सीधा सीधा। सबसे पहले, एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? पक्का बताओ भाई। एक होते हैं, 2 होते हैं? बताओ भाई, ऑड डेज कितने होते हैं? पता है, याद है ये सब चीज सबको? हाँ हाँ ठीक है यार, इनकी तो सुन लूं। बताओ भाई, सबको याद है? ऑड डेज एक होता है साल में, और लीप ईयर की बात करें तो एक एक्स्ट्रा होता है ना, फ्राइडे वो फरवरी वाला। ठीक, तो अब बस इतनी चेक कर लो इसमें कि सालों का अंतर कितना है। सालों का अंतर आपको दिख रहा है, 2 साल का अंतर है, बट इसमें ये जरूर चेक करो कि कोई लीप ईयर तो फंस नहीं रहा बीच में। नहीं फंस रहा, तो 2 में कितने ऑड डेज होंगे? 2। तो फ्राइडे से कहां पहुंच जाओगे? शनिवार संडे। ठीक, अब और नहीं है ना मेरे ख्याल से। हम्म, Indian Army has named one of its firing ranges in Kashmir after Bollywood actor. अच्छा चलो, कौन सा है, क्या नाम है इसका?
अरे तो चेक कर लेना चाहिए था अब तक तो, गूगल पे चेक कर लो। एक बार बताऊं कैसा क्वेश्चन आया था। एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था, बहुत साल पहले की बात है। एसएससी में क्वेश्चन आया था कि बताइए दीपिका पादुकोण की हाइट कितनी है। ये ले, बंदे को याद। 5 फुट 9 इंच की नहीं है वो लंबी है थोड़ी। हाँ बेटा। अच्छा 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 अच्छा। फिर तो ठीक है, हाँ शेरनी एक मूवी आई है अभी। चलो भाई चलें फिर, खत्म करें क्लास। तो हाँ।